नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक दल के नेताओं ने सीएम से सुखाड़ और उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों में आ रही समस्या के समाधान का किया आग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर संभव सहयोग का दिया भरोसा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज रांची में ग्रामीण उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया उद्घाटन। झारखंड में 2 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन पर व्यापक असर। अधिकांश जिलों में तेज हवा के कारण पेड़ों और बिजली के खंभे गिरे। यातायात और बिजली आपूर्ति ठप। मौसम विभाग के अनुसार निम्न दबाव का आंशिक असर कल तक रहेगा। अगले 48 घंटों तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की होती रहेगी बारिश। और झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिद्दे रजी का आज 83 वर्ष की उम्र में निधन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने जताया शोक। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष के मंत्री एवं विधायक दल की आज बैठक हुई। बैठक में मंत्री और विधायकों ने राज्य में कम बारिश से सुखाड़ की स्थिति से निपटने को लेकर विचार विमर्श किया। विधायकों ने सीएम से उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर आ रही समस्याओं के समाधान का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने मंत्रियों और विधायकों द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों पर राज्य सरकार से हर संभव सहयोग दिए जाने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से सरकार की हर योजनाओं को गांव-गांव, घर-घर तथा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। बैठक में आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता, चंपई सोरेन, जगन्नाथ महतो, जोबा मांझी, बन्ना गुप्ता, बादल, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन अंसारी, सांसद विजय हांसदा, विधायक सीता सोरेन, विधायक लोबिन हेम्ब्रम, सविता महतो, मथुरा प्रसाद महतो, दिनेश विलियम मरांडी, स्टीफन मरांडी, नलिन सोरेन, विकास सिंह मुंडा, भूषण तिर्की, वैद्यनाथ राम, प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह, उमाशंकर अकेला, अंबा प्रसाद, जयमंगल समेत झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर उपस्थित थे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज रांची में ग्रामीण उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्किल इंडिया मिशन और संसदीय संकुल विकास परियोजना के संयुक्त प्रयास से जनजातीय युवाओं के कौशल और उद्यमिता विकास को लेकर 50 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। हम सभी भारत में रहने वाले जनजाति समाज हो या देश भर के नागरिक को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम एक ऐसी यात्रा में निकल पड़े हैं जो आजादी के दशक में हमारे पूर्वजों ने सपना देखा कि भविष्य का भारत कैसे, कि आगामी यानी 75वां साल पूरा करने के बाद 100 साल जब हम पूरा करेंगे तो भारत और भारत के नागरिक और भारत का भविष्य किस तरीके से दुनिया में परिदृश्य हो। एक बड़ा संकल्प, बड़ा उद्देश्य, बड़ा लक्ष्य जो हमारे सामने है, इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो लक्ष्य हमने तय किया है। मौके पर नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि युवाओं के कौशल विकास से पलायन पर अंकुश लगाने में बड़ी मदद मिलेगी। साहिबगंज परिसर में झारखंड विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति की बैठक हुई। डॉक्टर सरफराज अहमद और समरी लाल की अध्यक्षता में कल्याण, पशुपालन, खनन, राजस्व, कृषि, शिक्षा एवं अन्य विभागों द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं स्वच्छता एवं पेयजल, पथ प्रमंडल, भवन प्रमंडल आदि विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए और विभागों से राज्य द्वारा प्राप्त लक्ष्य एवं इसके अनुरूप अभी तक की हुई प्रगति की जानकारी ली गई। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की। आज राजीव गांधी की 78वीं जयंती है। इधर राज्य में प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 78वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माण के साथ साथ संचार क्रांति के जनक थे। मौके पर कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, दीपिका पांडे सिंह एवं अन्य नेता मौजूद थे।
उधर गिरिडीह में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यकर्ताओं ने सदर अस्पताल में रक्तदान किया, गरीबों के बीच फल का वितरण भी किया। इस अवसर पर डॉक्टर मंजू कुमारी, महमूद अली खान भी मौजूद थे। झारखंड के कला संस्कृति एवं खेलकूद मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा है कि राज्य सरकार कला एवं कलाकारों के विकास के लिए कटिबद्ध है। श्री अंसारी आज अपने आवास पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कला संस्कृति एवं फिल्म विभाग के अध्यक्ष भानु प्रताप बड़ाइक की 14 सूत्री मांग पत्र के आलोक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कला के उत्थान एवं कलाकारों के सम्मान के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है। हाजीपुर रेल मंडल ने रांची चोपन इंटरसिटी एक्सप्रेस में 3 महीने के लिए अप एवं वातानुकूलित कुर्सियान का डिब्बा लगाने का निर्णय लिया है। रविवार को रांची से ट्रेन के खुलने के बाद ये सेवा यात्रियों को मिलेगी, जबकि 22 अगस्त को चोपन से रांची आने वाली ट्रेन में ये सेवा रहेगी। यात्रियों की मांग और जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर 90 दिनों के लिए ये अस्थायी व्यवस्था की गई है। रेलवे के अनुसार इन 90 दिनों में अगर रेलवे को मुनाफा हुआ तो इस सुविधा का विस्तार किया जा सकता है। ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन बरकाकाना होकर जाएगी और बाकी के बचे 3 दिन लोहरदगा होकर चलेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव एवं अन्य कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड राज्य स्थित सभी चिकित्सकीय संस्थानों को क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य है। सभी चिकित्सकीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाली सेवाएं, चिकित्सकों का नाम, उनकी योग्यता और निर्धारित समय हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रदर्शित करना है। प्रदत्त सेवाओं का शुल्क अथवा मरीजों के मांगे जाने पर इलाज का अनुमानित लागत बताना जरूरी है। बिना निबंधन चिकित्सकीय संस्थान का संचालन अथवा इसके नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रूपये से 5 लाख रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। पंजीकरण के लिए www.clinicalestablishments.gov.in पर लॉगिन करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर पूरे झारखंड में है। इससे पिछले 48 घंटों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार निम्न दबाव का आंशिक असर कल भी रहेगा, जबकि 22 अगस्त को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और 23 अगस्त को एक बार कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं बारिश के साथ साथ तेज हवा भी चल रही है। तेज हवा के साथ लगातार हो रही बारिश से कई जगह सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं। बिजली के पोल और तार टूटने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। आवागमन भी बाधित हो गया है। हवाई यातायात पर भी इसका असर पड़ा है। जमशेदपुर के बड़े हिस्से में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। उपायुक्त विजया जाधव ने युद्ध स्तर पर बिजली विभाग एवं अन्य विभागों को निर्देश देकर यातायात सुगम बनाया और बिजली आपूर्ति ठीक कराया। उपायुक्त ने जिले के शास्त्री नगर, बड़ौदा घाट, भुइयाडीह घाट सहित कई स्थानों का निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की व्यवस्था की। धनबाद में तेज बारिश का असर कोयला उत्पादन पर पड़ा है। शहरी और ग्रामीण इलाके में बारिश से आम दिनचर्या प्रभावित हो गई है। कोडरमा में बारिश से दिहाड़ी मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इधर पश्चिमी सिंहभूम में 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से चाईबासा और गोइलकेरा के पोसैता में एक महिला और एक बच्चे की मौत होने की खबर है। जिले के विभिन्न इलाकों में कच्चे मकानों के धंसने की सूचना है। भारी बारिश से जिले की सभी नदियां उफनाई हुई हैं। इससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। कई प्रखंडों का जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क टूट गया है। चाईबासा में रोरो नदी पर बने रिजर्वर के गेट भी खोल दिए गए हैं। उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने स्थिति का मुआयना करने के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।
लोहरदगा में तेज हवा और बारिश से कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं और घरों के छप्पर उड़ गए। वहीं बिजली पोल गिरने से बिजली आपूर्ति ठप है। जिले के किसानों ने कहा कि खेतों में बिचड़ा जब सूख कर बर्बाद हो गया तब बारिश हो रही है, इससे कोई लाभ नहीं हुआ। नदियों और तालाबों का जलस्तर बढ़ गया है। जिले में क्षति का आकलन किया जा रहा है। उधर बोकारो देवघर में भी तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बोकारो के तेनुघाट के 3 रेडियल गेट आज खोल दिए गए बताया गया, जिससे दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तेनुघाट बांध प्रमंडल ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त गेट भी खोला जा सकता है। ऐसे में आमजनों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। सरायकेला खरसावां जिले में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश के कारण खरकई तथा संजय नदी उफान पर है। पुल से 4 फीट पानी ऊपर बहने के कारण राजनगर, खरसावां एवं कुचाई प्रखंड का आवागमन मुख्यालय से पूरी तरह से रुक गया है। इधर खरकई नदी के निचले हिस्सों में रहने वाले लोगों को प्रशासन सतर्क कर रहा है। वहीं व्यवहार न्यायालय परिसर में लगभग 2 से 2.5 फीट पानी भर जाने से कामकाज पूरी तरह से प्रभावित है। इधर राजधानी रांची और आसपास के जिलों में बारिश से निचले इलाके में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजधानी रांची में तेज हवा के साथ लगातार हो रही बारिश से बिजली आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। रांची के विभिन्न हिस्सों में कल देर रात से ही बिजली आपूर्ति ठप है। वहीं गिरिडीह जिले में मौसम में बदलाव का सीधा असर बिजली आपूर्ति पर पड़ा है। तेज हवा चलने से पेटार और डुमरी प्रखंड में रात 2 बजे से बिजली की आपूर्ति ठप है। झारखंड बिजली वितरण निगम के डुमरी एसडीओ स्वरूप कुमार बख्शी ने बताया कि चक्रवाती तूफान से कई जगह बिजली के पोल और तार क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इधर सुबह 7 बजे से डीवीसी ने बिजली आपूर्ति बंद कर दी है। डीवीसी के अनुसार तेज हवा के सामान्य होने के बाद ही बिजली आपूर्ति शुरू की जाएगी। वहीं कोडरमा में अघोषित बिजली कटौती से नाराज बरकट्ठा विधायक अमित यादव की अगुवाई में लोगों ने तिलैया डैम के इंटकवेल में तालाबंदी कर दी है। इससे कोडरमा थर्मल पावर प्लांट को बिजली उत्पादन के लिए पानी नहीं मिल रहा है। बिजली कटौती के विरोध में विधायक अमित यादव के इस आंदोलन में लोगों का कहना है कि बिजली नहीं तो पानी नहीं। विधायक अमित यादव डीवीसी से नियमित बिजली आपूर्ति गारंटी मांग रहे हैं। झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी का आज लखनऊ मेडिकल अस्पताल में निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। सैयद सिप्ते रजी के निधन पर राज्यपाल रमेश बैस ने शोक जताया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनका निधन अपूरणीय क्षति है। झारखंड में राज्यपाल के रूप में उनके कार्यों को याद रखा जाएगा। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सैयद सिप्ते रजी के निधन से एक अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि उनका लंबा सामाजिक राजनीतिक अनुभव रहा है। वो एक कुशल राजनेता के साथ प्रखर वक्ता भी थे। सैयद सिप्ते रजी 2004 से 2009 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। इस मौके पर आलमगीर आलम, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, सुबोधकांत सहाय, प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह, शहजादा अनवर, बंधु तिर्की, शिल्पी नेहा तिर्की समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शोक व्यक्त किया। और अब संक्षिप्त खबरें। उपराजधानी दुमका में आज डीसी चौक पर एक अनियंत्रित ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक ट्रक ड्राइवर था। ट्रक की गति इतनी तेज थी कि कार्यपालक अभियंता के सरकारी आवास की चारदीवारी तोड़कर अंदर जा घुसा। गिरिडीह जिले की बेंगाबाद थाना पुलिस ने धनबाद से बिहार ले जा रहे एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने ये जानकारी दी। देवघर नगर थाना की पुलिस ने शहर के कृष्णापुरी मोहल्ला से 2 युवकों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि एक युवक मौके से फरार हो गया। 3 युवक किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। पूछताछ में गिरफ्तार युवकों ने बताया कि सनवेल बाजार निवासी आशीष मिश्रा ने किसी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार उपलब्ध कराया था। दुमका पुलिस ने आज नगर थाना क्षेत्र से हथियार के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नूर मुस्तफा अंसारी ने बताया कि तीनों को अदालत के आदेश पर दुमका मंडल कारा भेज दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक दल के नेताओं ने सीएम से सुखाड़ और उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों में आ रही समस्या के समाधान का किया आग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर संभव सहयोग का दिया भरोसा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज रांची में ग्रामीण उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया उद्घाटन। झारखंड में 2 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन पर व्यापक असर। अधिकांश जिलों में तेज हवा के कारण पेड़ों और बिजली के खंभे गिरे। यातायात और बिजली आपूर्ति ठप। मौसम विभाग के अनुसार निम्न दबाव का आंशिक असर कल तक रहेगा। अगले 48 घंटों तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की होती रहेगी बारिश। और झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन।
राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने जताया शोक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।